नमस्कार दोस्तों, रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की क्लासों के हिसाब से जो थ्योरी की क्लास अपन ले रहे हैं उसमें जो कल अपन ने इम्पोर्टेंट क्लास देखी थी दोस्तों, वो क्लास यहाँ पे किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स से संबंधित अपन ने देख ली थी। और जो आज की जो अपनी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों, वो रहेगी यहाँ पे बॉडी प्लेन्स यानी शरीर के स्तर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। यहाँ से सीधा सीधा 1 या 2 प्रश्न यहाँ पे निश्चित तौर पर आता है। थर्ड ग्रेड 2022 में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था और अब यहाँ पे प्रश्न आने की पूरी चांस रहेंगे। तो आप क्लास को बिल्कुल सावधानी ढंग से बिल्कुल याद रखते हुए और नोट्स बनाते हुए यहाँ पे चलना है। और आज की जो क्लास रहने वाली है वो अपन यहाँ पे फैक्चुअल रूप से देखेंगे, यानी टू द पॉइंट, यानी सीधे सीधे वही फैक्ट अपन यहाँ पे नोट करेंगे जो क्लास में या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर कर ले, ताकि अपन आगे की क्लास को अपन यहाँ पे स्टार्ट कर सकें। अब यहाँ पे दोस्तों आज की जो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी शरीर स्तर। अब ये क्या होता है, जिसे अपन बॉडी प्लेन के नाम से जानते हैं दोस्तों। शॉर्ट में अगर अब इसको देखें तो प्लेन और एक्सिस के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। अब बॉडी प्लेन होता क्या है दोस्तों? बॉडी प्लेन वह है काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक का मतलब दोस्तों जिसे अपन देख नहीं सकते हैं, तो वह काल्पनिक रेखा होती है जो शरीर को 2 हिस्सों में विभक्त करती है, बराबर हिस्सों में विभक्त करती है। चाहे उसको वो आगे और पीछे करे या दाएं और बाएं हिस्से में अपने को यहाँ पे डिवाइड करे, तो या फिर ऊपर और नीचे में, या इस प्रकार वो काल्पनिक रेखा होती है जो शरीर को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, यानी 2 डायमेंशनल द्विविमीय रेखा होती है। इसी के साथ साथ कि जो किनेसियोलॉजी होती है, गति की विज्ञान होती है, अपन ने पढ़ा भी है कि गति की विज्ञान में जो सर्वाधिक महत्व होता है वो बॉडी प्लेन्स का होता है, शरीर के स्तर का होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर शरीर का स्तर ठीक नहीं होता है, मान लो शरीर की बनावट और शरीर की जो पोजीशन है, शरीर की जो स्ट्रक्चर है वो ठीक ना हो, तो क्रियाओं को करने में भी अपने को यहाँ पे दिक्कत आती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ध्यान देने की रहेगी कि प्रत्येक प्लेन के साथ एक अक्ष भी जुड़ा होता है, यानी प्रत्येक प्लेन के समानांतर मतलब 90 डिग्री के कोण पर एक अक्ष जुड़ा होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोनों प्लेन और अक्ष दोनों मिलकर ही शरीर की मूलभूत क्रियाओं को संपादित करते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपन देखते हैं कि पहला और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि शरीर जो बॉडी प्लेन्स होते हैं वो गति के विज्ञान में इनका सर्वाधिक महत्व होता है। सबसे पहली लाइन अपने को यहाँ पे नोट करते हुए ये चलनी है। तो पहली लाइन यहाँ पे नोट करना है दोस्तों, गति की विज्ञान में सर्वाधिक महत्व बॉडी प्लेन यानी शरीर स्तर का होता है। शरीर स्तर जिसे अपन बॉडी प्लेन के नाम से जानते हैं, प्लेन का होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पहली लाइन क्या निकल गई दोस्तों यहाँ पे कि गति की विज्ञान यानी किनेसियोलॉजी में सर्वाधिक महत्व किसका होता है, तो वो शरीर स्तर का होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अगली लाइन क्या रहती है इसमें? अगली लाइन रहेगी दोस्तों यहाँ पे कि शरीर स्तर वह काल्पनिक रेखा है जो शरीर को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, जिसे द्विविमीय, ध्यान रखना है, द्विविमीय या 2 डायमेंशनल द्विविमीय रेखा कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों।
दो लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट, दोनों ही फैक्टरों में इंपॉर्टेंट रहेगी कि गति के विज्ञान में सर्वाधिक महत्व शरीर स्तर बॉडी प्लेन का होता है। शरीर स्तर वह काल्पनिक, शरीर स्तर का मतलब बॉडी प्लेन, वह काल्पनिक रेखा होती है। कैसी होती है? काल्पनिक, जो अपने को यहाँ पे दिखाई नहीं देती है, ध्यान रखना है, जो शरीर को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे अपन द्विविमीय या 2 डायमेंशनल रेखा भी कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में शरीर स्तर की अगली बात कौन सी निकल के आएगी कि अगर शरीर स्तर या बॉडी प्लेन ठीक न होने पर क्रियाएं या शरीर की जो कार्य होते हैं वो ठीक ढंग से नहीं हो पाते हैं। तो अगली लाइन कौन सी? अगर शरीर स्तर या बॉडी प्लेन, शरीर स्तर ठीक नहीं होने से शारीरिक क्रियाएं करने में कठिनाई आती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर शरीर स्तर ठीक नहीं होता है तो अपनी जो भी सारी क्रियाएं करते हैं वो ठीक नहीं हो पाती है, उनमें दिक्कत आती है, शरीर को कठिनाई होती है और मांसपेशियों में तनाव, जॉइंटों में दिक्कत होती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगली बात कौन सी निकल के आती है दोस्तों यहाँ पे शरीर स्तर से संबंधित, कि शरीर स्तर यानी बॉडी प्लेन के समानांतर 90 डिग्री के कोण पर एक अक्ष भी जुड़ा हुआ होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगली बात कौन सी रहेगी? अगली बात रहेगी शरीर स्तर के समानांतर 90 डिग्री के कोण पर एक एक्स भी जुड़ा होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, एक अक्ष जुड़ा होता है। यानी शरीर स्तर यानी बॉडी प्लेन के समानांतर 90 डिग्री के कोण पर एक अक्ष जुड़ा होता है, एक्स भी जुड़ा होता है। मान लो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक्स किस प्रकार 90 डिग्री, मान लो ये ऐसे मान लो कि ये प्लेन जा रहा है शरीर के अंदर, तो इसके 90 डिग्री का मतलब इस प्रकार यहाँ पे एक्स जुड़ा हुआ होता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 90 डिग्री के कोण पर एक्स भी जुड़ा होता है। किसके? अगर ये प्लेन है तो ये कौन सा हुआ? ये एक्स हुआ। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इस प्रकार 90 डिग्री के कोण पर क्या जुड़ा होता है? एक एक्स भी जुड़ा हुआ होता है। आगे देखो दोस्तों, अगली लाइन आती है कि प्लेन क्या करता है? प्लेन में गति होती है लेकिन वो एक्स के चारों तरफ होती है। प्लेन तो क्या करता है? शरीर को दो हिस्सों में बांटता है, लेकिन गति होती है एक्स में, एक्स के चारों तरफ गति होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्लेन में गति होती है लेकिन वो होगी किसके चारों तरफ? एक्स के चारों तरफ होगी। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगला पॉइंट क्या निकल के आ गया कि प्लेन का मतलब शरीर स्तर, शरीर स्तर जिसे अपन बॉडी प्लेन के नाम से जानते हैं, शरीर स्तर में गति होती है लेकिन वह अनिवार्यतः अक्ष के चारों तरफ होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। ध्यान क्या रखना है कि शरीर स्तर में गति होती है, बॉडी प्लेन गति तो किस में होगी? बॉडी प्लेन में, लेकिन वो किसके चारों तरफ होगी? लेकिन वो एक्स के चारों तरफ होगी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्स के चारों तरफ होगी। गति तो किस में होगी? बॉडी प्लेन या शरीर स्तर में गति होगी, लेकिन होगी किसके चारों तरफ? एक्स के चारों तरफ होगी, यानी इसके चारों तरफ होगी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ये दोनों मिलकर ध्यान रखना है, एक्स और प्लेन यानी शरीर स्तर और एक्स दोनों मिलकर ही शरीर में गति उत्पन्न करते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। अगली लाइन निकल के आएगी, एक्स और
शरीर स्तर या बॉडी प्लेन स्तर दोनों मिलकर ही शरीर को गति प्रदान करते हैं। शरीर को गति प्रदान करते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रदान करते हैं। इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। एक्स और शरीर स्तर दोनों मिलकर ही शरीर को गति प्रदान करते हैं, ये अपने को ध्यान रख। अब एक बार इस स्लाइड को अपन देख लेते हैं, फिर देखते हैं एक्स कितने होते हैं और प्लेन या शरीर बॉडी स्तर कितने होते हैं, ये अपने को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, गति की विज्ञान में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? शरीर स्तर का, बॉडी प्लेन का होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में शरीर स्तर वह काल्पनिक रेखा है जो शरीर को दो बराबर भागों में बांटती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर शरीर स्तर ठीक नहीं होता है तो शरीर की क्रियाएं ठीक नहीं होगी, कठिनाई होगी करने में। शरीर स्तर के समानांतर यानी बॉडी प्लेन के समानांतर 90 डिग्री के कोण पर क्या जुड़ा होता है? एक्स जुड़ा हुआ होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। शरीर स्तर में गति होती है, यानी बॉडी प्लेन में तो गति होगी, लेकिन वो किसके चारों तरफ होगी? एक्स के चारों तरफ होगी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसी के साथ में एक्स और शरीर स्तर दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो शरीर को गति प्रदान करवाते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों ये अपने एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ कि बॉडी प्लेन एक्स और इसके एक्सिस के समानांतर कैसे गुजरता है, वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। तो चलिए दोस्तों, आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ एक बार कि किस प्रकार ये काम करता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी किस प्रकार ये कार्य करेगा। तो एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी और क्लास को आप शेयर भी करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लगभग आपको एग्जाम से पूर्व कंप्लीट यहाँ पे कोर्स करवा दिया जाएगा, तो डोंट वेरी रहिए आप। और शाम को आपको प्रश्न उत्तरी के माध्यम से भी आपको यहाँ पे MCQs के माध्यम से आपकी जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर करवाए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे सीधा सीधा बता दूं, मान लो ये कोई व्यक्ति है, मान लो ये कोई व्यक्ति है और ये इसके मान लो इधर से, एक बार इसके डायग्राम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ पहले। मान लो दोस्तों ये कोई व्यक्ति है, ये इसके हाथ हो गए, ये कोई व्यक्ति है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो प्लेन्स होती है और बॉडी, ध्यान रखना है दो शब्द हैं यहाँ पे, एक है बॉडी प्लेन, और एक होता है एक्स। बॉडी प्लेन जिसे अपन शरीर स्तर के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है इसमें एक्स। ये दोनों एक दूसरे के कितने डिग्री के कोण पर? एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जुड़े होते हैं। अब देखिए कैसे काम करते हैं। एक्स शरीर स्तर क्या करेगा? शरीर स्तर शरीर को दो भागों में बांटेगा, चाहे वो दाएं बाएं, आगे पीछे या ऊपर नीचे, कैसे भी बांट सकता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। एक्स क्या करेगा? एक्स प्लेन के समानांतर गुजरेगा 90 डिग्री के कोण पर। मान लो ये एक्स है, ये प्लेन है, तो इसके एक्स ऐसे गुजरेगा 90 डिग्री के कोण पर, और गति किस में होगी? तो वो एक्स के चारों तरफ होगी, लेकिन होगी किस में? प्लेन में गति होगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, मान लो ये अपना क्या है, एक डायग्राम है, तो इसमें प्लेन कितने प्रकार के होते हैं मैं सबसे पहले आपको बता दूं। प्लेन 3 प्रकार के होंगे और 3 ही प्रकार के एक्स होंगे। एक बार इनको देख लेते हैं अपन। 3 प्लेन कौन से होते हैं, या शरीर स्तर जिससे अपन बॉडी प्लेन होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको बता दूं। पहला प्लेन कौन सा होगा? वो सेजिटल होगा, सेजिटल प्लेन। दूसरा होगा
फ्रंटल प्लेन। तीसरा होगा हॉरिजेंटल प्लेन। अब देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, 3 प्लेन और 3 ही एक्स होते हैं, लेकिन प्लेन क्या काम करता है, प्लेन शरीर को डिवाइड करता है यानी बांटता है। तो पहला प्लेन सेजिटल प्लेन सदैव सामने से जाएगा, ध्यान रखना है, सामने से जाता है। सेजिटल प्लेन सदैव सामने से जाएगा, यानी शरीर को ऊपर से नीचे तक आधा दाएं और आधा बाएं विभक्त करेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सेजिटल प्लेन सामने से जा रहा है, तो ये इसको ऐसे डिवाइड करेगा पूरी को, शरीर को मान लो। तो ये कौन सा निकल के आ गया, सेजिटल प्लेन। शरीर कौन से हिस्सों में विभक्त होगा, आधा दायां आधा बायां। लेकिन एक्स इसके 90 डिग्री के कोण पर, इसके 90 डिग्री के कोण पर जाएगा। तो अब ये प्लेन डिवाइड कर रहा है, तो 90 डिग्री के कोण पे ऐसे आएगा एक्स, इस साइड में से एक्स आएगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ये क्या हुआ, एक्स हुआ, तो आ गया ना 90 डिग्री के कोण पर, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी प्रकार फ्रंटल प्लेन शरीर को कौन से 2 हिस्सों में बांटेगा, तो फ्रंटल प्लेन शरीर को 2 हिस्सों में, आधा आगे और आधा पीछे, यानी ऐसे इस प्रकार से काटेगा जिसमें पूरा शरीर आधा आगे आ जाए आधा पीछे चला जाए। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फ्रंटल प्लेन शरीर को 2 हिस्सों में काटेगा, जिसमें आधा तो आगे की तरफ आ जाएगा, आधा पीछे की तरफ चला जाएगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन इसमें एक्स कौन सा जाएगा, तो इसमें एक्स सामने की तरफ से जाएगा, तो वो कौन सा एक्स होगा, तो जो एक्स सामने से जाएगा वो फ्रंट सेजिटल एक्स होगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के बाद जो तीसरा हॉरिजेंटल प्लेन है, वो शरीर को 2 भागों में, आधा ऊपर आधा नीचे डिवाइड करेगा, यानी आधा नीचे कर दिया और आधा ऊपर रह जाएगा, ये आधा ऊपर रह जाएगा। ये देखिए, शरीर का आधा हिस्सा नीचे हो गया, आधा हिस्सा ऊपर हो गया, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन इसमें जो कौन सा एक्स आएगा, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, वो आएगा वर्टिकल एक्स, ध्यान रखना है। एक्स कौन सा होगा, इसमें वर्टिकल एक्स होगा, ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल एक्स होगा, तब जाके 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये अपन ने शरीर को डिवाइड करने की पोजीशन देख ली। अब 3 एक्स और 3 प्लेन होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर बटे होते हैं। जो बॉडी प्लेन होते हैं वो शरीर को आधा 2 हिस्सों में बांटने का कार्य करते हैं, और जो एक्स होते हैं वो एक्स शरीर में प्लेन के समानांतर 90 डिग्री के कोण पर जाते हैं और अपने चारों तरफ क्या करवाते हैं, गति पैदा करवाते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब अपन यहाँ पे 3 एक्स और 3 प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में भी आ गया होगा, और इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्लास भी, ये भी, और आज की इम्पोर्टेंट क्लास है, ये आपको समझते हुए चलना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं शरीर स्तर या बॉडी प्लेन के प्रकार। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे शरीर स्तर के प्रकार। शरीर स्तर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बॉडी प्लेन, टाइप्स ऑफ बॉडी प्लेन, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ बॉडी प्लेन के बारे में, शरीर स्तर के बारे में। अब शरीर स्तर कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। 3 प्रकार कौन कौन से हो गए, तो पहला प्रकार इसमें निकल के आ गया सेजिटल प्लेन। सेजिटल प्लेन का मतलब स्तर बोलते हैं अपन इसको, तो सेजिटल प्लेन। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में क्या होता है। सेजिटल प्लेन क्या करता है, मैंने बताया था, इस शरीर को 2 भागों में बांटेगा। कौन सा, सेजिटल प्लेन सदैव शरीर के सामने से जाता है, ध्यान रखना, सामने के हिस्से से बांटता है, आधा दायां आधा बायां, यानी वह रेखा जो शरीर के सामने से यानी आगे से पीछे की ओर जाती है और शरीर को 2 भागों में डिवाइड करती है, तो वो सेजिटल प्लेन कहलाता है। देखिए डेफिनेशन क्या निकल के आएगी, वह काल्पनिक रेखा जो शरीर को, वह काल्पनिक रेखा
जो शरीर में आगे से पीछे की ओर जाती है तथा शरीर को दो बराबर भागों में आधा दायां और आधा बायां भाग में बांटती है। ध्यान रखना है दोस्तों, वह काल्पनिक रेखा जो शरीर में आगे से पीछे की ओर जाती है, कहाँ से जाती है? आगे से पीछे की ओर जाएगी तथा शरीर को दो बराबर भागों में, कौन से में? आधा दायां और आधा बायां भाग में बांटती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने चित्र बना लिया, फिर से दोबारा से, ये कोई आदमी है, ये अपन ने यहाँ पे बना दिया, ये इसके हाथ हो गए, ये अपने को ध्यान रखना है, ये हाथ हो गए, ये इसका, ये अपन ने इसके डायग्राम बना लिया मान लो दोस्तों। अब यहाँ में जो बॉडी प्लेन वाला भाग है, कौन सा? सेजिटल प्लेन है, पहला प्लेन, वह काल्पनिक रेखा जो शरीर में आगे से पीछे की ओर, यानी ऐसे जाएगी, सामने से जाएगी, यहाँ से सामने की तरफ से जाएगी और शरीर को आधा हिस्सा दायां आधा हिस्सा बायां में बांटेगी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन इसके समानांतर कौन सा एक्स जुड़ेगा? तो वो इसके समानांतर फ्रंटल एक्स जुड़ेगा। एक्स यानी 3 एक्स और 3 उसके नाम के विपरीत जुड़ेंगे। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला तीन प्रकार बताएं। सेजिटल प्लेन अपन ने डिवाइड कर दिया। दूसरा प्लेन कौन सा है? वो फ्रंटल प्लेन है। फ्रंटल प्लेन। अब फ्रंटल प्लेन में क्या होता है दोस्तों, वो आपको मैं बता दूं। फ्रंटल प्लेन में शरीर आधा, इसमें तो सेजिटल प्लेन में तो दायां बायां, अब फ्रंटल में आगे पीछे, यानी आधा शरीर आगे आधा शरीर पीछे। तो फ्रंटल प्लेन में काल्पनिक रेखा कहाँ से जाएगी? साइड से जाएगी, साइड से जाएगी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, साइड टू साइड। वह काल्पनिक रेखा जो शरीर को दो बराबर भागों में वह, ध्यान रखना है, थोड़ा सा करेक्शन करना है। वह काल्पनिक रेखा जो शरीर में साइड टू साइड, ध्यान रखना, साइड टू साइड यानी इधर से जाएगी इधर निकलेगी, साइड से साइड में निकलेगी, साइड टू साइड जाती है और शरीर को दो बराबर भागों में आधा आगे और आधा पीछे बांटती है। ये अपने को ध्यान रखना, आधा आगे और आधा पीछे बांटेगी। ये अपने को ध्यान रखना है, यानी साइड टू साइड जाएगी, इधर से जाएगी इधर निकलेगी, साइड टू साइड, और शरीर आधा आगे और आधा पीछे डिवाइड हो जाएगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तीसरा प्लेन कौन सा होता है दोस्तों? अब इस फ्रंटल प्लेन को अपन अन्य दो नामों से और जानते हैं, वो भी अपने को यहाँ पर लिखना है। इसे क्योंकि आधा आगे और आधा पीछे, तो मैंने बताया था ना शरीर को, जो अपन किनेसियोलॉजी पढ़ाता था, बताया था कि जो सामने से शरीर को देखते हैं तो उसे एंटीरियर, और जो पीछे से देखते हैं तो उसे पोस्टीरियर भाग कहते हैं। ये मैंने बताया था। तो इसे एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसे एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं। इसे
कोऑर्डिनल प्लेन भी कहते हैं, इसे कोरोनल प्लेन भी कहते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसे कोरोनल प्लेन भी कहते हैं, प्लेन भी कहते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसके दो नाम और याद रखना है, इंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन और कोरोनल प्लेन, अपन फ्रंटल प्लेन को यही कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तीसरा इसमें जो प्लेन आता है दोस्तों, वो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट भाग रहने वाला है, उसे अपन हॉरिजेंटल प्लेन के नाम से जानते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें शरीर का आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे, यानी दो हिस्सों में बांटते हैं इसमें शरीर को, आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे, यानी ये मान लो दो हिस्सों में बट गया शरीर, ये दो हिस्सों में बट गया। तो ये कौन सा प्लेन ने इसको बांटा है, तो वो इसको हॉरिजेंटल प्लेन ने इसको डिवाइड किया है। लेकिन एक्स कौन सा आएगा इसके, तो वर्टिकल ऊपर से नीचे आता है, क्योंकि 90 डिग्री के कोण पर कौन सा एक्स हॉरिजेंटल के वर्टिकल जुड़ता है। तो इसमें शरीर को आधा ऊपर और आधा नीचे, आधा नीचे बांटते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, आधा नीचे और आधा ऊपर बांटते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसे अपन हॉरिजेंटल प्लेन के अन्य नाम, इसे ट्रांसवर्स प्लेन और एक्सियल प्लेन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आगे इसमें इसे ट्रांसवर्स प्लेन और एक्सियल प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि घूमने की क्रिया है, गोल गोल घूमने की क्रिया है वो इसी एक्स में होगी, इसे एक्सियल प्लेन भी कहते हैं, प्लेन भी कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसे ट्रांसवर्स प्लेन और एक्सियल प्लेन भी कहेंगे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपन ने ये तीन प्लेन देख लिए हैं कि शरीर को किस प्रकार डिवाइड कर रहे हैं। अब तीन इसके एक्स देखेंगे, तीन इसके समानांतर एक्स, क्योंकि अब याद रखने की बात है दोस्तों, जो अपन ने पढ़ा है प्लेन, सेजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन, अब इनके तीन समानांतर तीन एक्स भी जुड़ेंगे। तो सेजिटल प्लेन में तो कौन सा एक्स आएगा, फ्रंटल, और फ्रंटल प्लेन में सेजिटल एक्स, और हॉरिजेंटल में वर्टिकल एक्स आएगा। ये अपोजिट नाम याद रखने हैं इनको वापस से अपने को। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसके एक्स के बारे में देखते हैं। तो प्लेन तो क्या करते हैं, शरीर को बांटने का काम करते हैं। प्लेन क्या कर रहे हैं, याद रखना है, बॉडी प्लेन क्या काम करते हैं, तो शरीर को बांटने का काम, याद रखना है, शरीर को बांटने का काम करते हैं, वो प्लेन करते हैं। और एक्स क्या करेंगे, वो एक्स शरीर में गति पैदा करने का काम करेंगे, वो देखेंगे अपन इसमें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं शरीर के एक्स। इससे पहले अपन ने शरीर के स्तर देखे थे, अब शरीर के एक्स देखेंगे, क्योंकि शरीर के एक्स भी कितने होते हैं, वो तीन ही प्रकार के होते हैं। सेजिटल एक्स, जिस प्रकार अपन ने प्लेन पढ़े थे, सेजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन, इसी प्रकार एक्स भी तीन ही होंगे, नाम उनका भी सिर्फ एक्स लग जाएगा उनके, सेजिटल एक्स, फ्रंटल एक्स, और तीसरा हॉरिजेंटल की जगह वर्टिकल एक्स आ जाएगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। एक्स देखिए, अब एक्स क्या करते हैं, तो एक्स शरीर में वह काल्पनिक रेखा है जो जोड़ के आसपास की हलचल को बताती है, क्योंकि हलचल कहाँ होगी, जोड़ में होगी, यहाँ तो हलचल थोड़ी हो सकती है, जोड़ में होगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एक्स है वह काल्पनिक रेखा है जो सदैव जोड़ के आसपास की हलचल को बताती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। वह काल्पनिक रेखा जो सदैव जोड़ के आसपास, ध्यान रखना है, जोड़, शरीर में जितने भी जॉइंट होते हैं, कोहनी का जॉइंट, गर्दन का जॉइंट, इनके आसपास की हलचल को ही बताएगी कौन, एक्स बताएगा। अब एक्स कितने प्रकार के होते हैं, एक्स तीन प्रकार के होते हैं,
होते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्योंकि प्लेन होते हैं, जो बॉडी प्लेन होते हैं, उनके समानांतर 90 डिग्री के कोण पर एक्स जुड़ा होता है, तो 3 प्लेन और 3 ही एक्स होंगे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नाम में उनके चेंजिंग होगा सिर्फ एक्स और प्लेन। अब 3 कौन कौन से हो गए, तो पहला एक्स आएगा सेजिटल एक्स, सेजिटल एक्स। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि सेजिटल प्लेन भी आया था, तो शरीर तो प्लेन तो क्या कर रहा था, शरीर को बांट रहा था, आधा दायां आधा बायां, सेजिटल। अब सेजिटल प्लेन क्या करेगा, एक्स क्या करेगा, वो सामने से ही जाएगा लेकिन वो गति करवाएगा। सामने से कोई रेखा घुसेगी, कोई मान लो ये मार्कर है, अब सामने से जा रहा है, तो इसमें गति आगे पीछे थोड़ी हो सकती है, इसमें गति दाएं और बाएं ऐसे ऐसे झुक सकते हैं अपन इसमें, तो ये गति करवाने का काम करता है। तो सेजिटल एक्स ये सदैव सेजिटल जो एक्स है, वो सेजिटल एक्स सामने से जाएगा। प्लेन कौन सा होगा इसमें, सामने से जाएगा, फ्रंटल प्लेन होगा। आधा शरीर को आगे बांटा थी अपन ने, डिवाइड किया था, और आधे पीछे। तो इसमें गति कौन सी होगी, इसमें गति दाएं और बाएं की होगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यह सदैव फ्रंटल प्लेन के समानांतर होता है तथा इसमें गति कौन सी होगी, तो सामने से जा रहा है, सेजिटल एक्स है, तो इसमें गति होगी दाएं और बाएं की, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तथा इसमें गति दाएं और बाएं, यानी लेटरल गति होगी इसमें। यानी सामने से जा रहा है तो इधर झुकेगा या इधर झुकेगा, लेकिन एक्स इसमें प्लेन कौन सा था, फ्रंटल, और एक्स कौन सा है, सेजिटल। मैंने बताया कि जो सेजिटल प्लेन है उसके सामने फ्रंटल एक्स आएगा, फ्रंटल प्लेन है उसके सामने सेजिटल एक्स आएगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके सामने वर्टिकल प्लेन आएगा। इनको याद रखना है एक बार। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है, सेजिटल एक्स सामने से जा रहा है, लेकिन कौन से प्लेन के, फ्रंटल प्लेन के समानांतर जा रहा है, तो गति कौन सी होगी इसमें, दाएं और बाएं गति होगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी दाएं झुकाव और बाएं झुकाव की गति इसमें आएगी। आगे देखना दूसरा कौन सा आएगा, सेजिटल एक्स, फिर वही बात फ्रंटल एक्स, क्योंकि फ्रंटल प्लेन भी पढ़ा था अपन ने, फ्रंटल एक्स। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, अब फ्रंटल एक्स, क्योंकि फ्रंटल प्लेन पढ़ा था अपन ने, शरीर को आधा आगे और आधा पीछे डिवाइड कर रहा था, और उसमें एक्स जा रहा था सेजिटल, ये वाला। लेकिन अब एक्स कौन सा आ गया, फ्रंटल, जो इधर से जाएगा, तो इसमें एक्स प्लेन कौन सा आएगा, सेजिटल, सामने से, जो शरीर को आधा दाएं और आधे बाएं भी वक्त किया था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। फ्रंटल एक्स ये सदैव फ्रंटल किसके, कौन से एक्स के सामने, कौन से प्लेन के सामने आएगा, सेजिटल, ये सदैव सेजिटल एक्स, सॉरी सेजिटल प्लेन, सेजिटल प्लेन के समानांतर होता है तथा इसमें गति कौन सी होगी, फ्रंटल एक्स में गति कौन सी होगी, फ्रंटल एक्स सामने साइड टू साइड जा रहा है, तो गति होगी इसमें आगे पीछे, तथा इसमें गति आगे और पीछे, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड गति होती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें अपन, तो कोनिका
कोने की गति। अब कोने की गति कौन सी है? आगे पीछे। इसका मतलब इसमें एक्स कौन सा जा रहा है? इसमें फ्रंटल एक्स जा रहा है इधर से, तब जाके एस आगे पीछे, यानी आगे पीछे ये जाने का काम फ्रंटल एक्स जाएगा तब। और एक्स से प्लेन कौन सा होगा? इसमें सामने से सेजिटल प्लेन होगा, तभी तो इसमें सेजिटल प्लेन है। और एक्स कौन सा है? फ्रंटल। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तीसरी इसमें कौन सी आता है? तीसरा आएगा इसमें हॉरिजेंटल। सॉरी, एक्स पूछ रहा है तो तीसरा एक्स आएगा इसमें वर्टिकल एक्स। अब देखिए दोस्तों, इसमें वर्टिकल एक्स में क्या होता है? वर्टिकल एक्स में ये होगा कि ये किसके समानांतर जाएगा? हॉरिजेंटल प्लेन के समानांतर जाएगा, हॉरिजेंटल प्लेन, और जाएगा वर्टिकल प्लेन ऊपर से नीचे की तरफ, यानी टॉप टू बॉटम। ये अपने को यह ध्यान रखना है। ये है सदैव हॉरिजेंटल प्लेन के समानांतर होता है, तथा इसमें जो गति होगी वो ऊपर से नीचे आ रहा है। ये सीधा मान लो ये ऊपर से नीचे आ रहा है इसमें, तो इसके चारों तरफ गति हो सकती है, तो इसमें घूमने वाली गतियाँ होगी। इसमें गति घूमने या रोटेशन मोशन होती है। और ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, रोटेशन मोशन होगी इसके अंदर। तो दोस्तों 3x और 3 ही प्लेन, मैंने बताया था कि x के समानांतर 90 डिग्री के कोण पर प्लेन जुड़ा होता है, तो आपने देख लेना। सेजिटल एक्स है तो फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल एक्स है तो सेजिटल प्लेन, उल्टा हो जाएगा नाम के, और वर्टिकल एक्स है तो ओरिजेंटल प्लेन हो जाएगा इसमें। ये अपने को ध्यान रखना है। साथ में मैंने बताया था कि एक्स क्या करते हैं? एक्स तो गति करवाते हैं और प्लेन शरीर को 2 हिस्सों में बांटते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये अपन ने एक्स और प्लेन के बारे में देख लिया। अब इन दोनों को कंबाइंड करके अपन यहाँ पे डायग्राम के एक सब सारणी के माध्यम से देखते हैं कि शरीर को कहाँ बांट रहा है, कौन किस में बांट रहा है। ये अपने को यहाँ पे देखना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब इसको अपने अपने डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। एक बार डायग्राम के माध्यम से देखने पर अपने को यह पता चलेगा कि जो एक्स और प्लेन पढ़ा है, 3 प्रकार के एक्स, 3 प्रकार के प्लेन। एक्स क्या करते हैं? गति करवाते हैं। प्लेन क्या करते हैं? शरीर को बांटने का काम करते हैं। तो प्रत्येक प्लेन के समानांतर 90 डिग्री के कोण पर क्या जुड़ा होता है? एक एक्स जुड़ा होता है। और शरीर में कौन सी गति होती है वो इस डायग्राम के माध्यम, यानी जितना भी अपन ने अभी तक पढ़ा है उसका सारा निचोड़ इस डायग्राम, इस टेबल के अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बॉडी प्लेन जिसे अपन शरीर स्तर के नाम से जानते हैं, शरीर स्तर। तो बॉडी प्लेन, पहला बॉडी प्लेन अपन ने देखा था, कौन सा था? पहला बॉडी प्लेन था, अपन यहाँ पे देख लिया था, वो था सेजिटल प्लेन। देखिए दोस्तों, सेजिटल प्लेन क्या करता है? शरीर को अपन ने देख लिया, पहला प्लेन सेजिटल प्लेन, शरीर को कौन से भागों में बांटेगा? तो सेजिटल सामने से जाएगा, आधा दाएं भाग में बांटता है, आधी बाएं भाग में। तो शरीर को बांटना आधा दायां और आधा बायां भाग में, आधा दायां भाग में बांटेगा शरीर को और आधा बायां भाग में। अब 90 डिग्री पर कौन सा एक्स जुड़ा है? मैंने बताया था प्रत्येक प्लेन के 90 डिग्री पर कौन सा एक्स जुड़ा होता है। तो प्लेन तो कौन सा है? सेजिटल। एक्स कौन सा होगा? इसके अपोजिट, फ्रंटल। ये अपने को ध्यान रखना है, कौन सा एक्स होगा? फ्रंटल एक्स। प्लेन कौन सा है? सेजिटल सामने से जा रहा था और आधा दायां बायां बांट रहा था, लेकिन एक्स कौन सा आएगा? साइड से, फ्रंटल। शरीर में एक्स शरीर में कहाँ से जाएगा? जो फ्रंटल एक्स है वो शरीर में कहाँ से जाएगा? साइड टू साइड। यानी सेजिटल प्लेन में फ्रंटल एक्स कहाँ से जाएगा? साइड टू साइड।
और शरीर में गति कौन सी होगी, जब साइड से साइड जा रहा है कौन, फ्रंटल एक्स, तो गति कौन सी होगी, आगे और पीछे, आगे और पीछे, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये गति होगी इसमें। पहला अपन ने पढ़ लिया दोस्तों, पहला ध्यान रखना, पहला अपन ने पढ़ा है वो पहला प्लेन अपन ने कौन सा पढ़ा है, सेजिटल प्लेन, इसके बारे में देख लिया। दूसरा प्लेन कौन सा आता है, दूसरा आएगा फ्रंटल, दूसरा आएगा फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन शरीर को बांटता है, फ्रंटल कहाँ से जाएगा, जहाँ से फ्रंटल एक्स जा रहा था उधर से फ्रंटल प्लेन भी जाएगा, तो फ्रंटल प्लेन जाएगा तो शरीर को आधा आगे और आधा पीछे के हिस्से में बांटेगा। तो शरीर को आधा आगे और आधा पीछे बांटता है, अब फ्रंटल प्लेन के समानांतर 90 डिग्री पे फ्रंटल प्लेन है तो एक्स कौन सा आएगा, विपरीत आएगा, सेजिटल एक्स कौन सा आएगा, सेजिटल एक्स शरीर में कहाँ से जाएगा, सेजिटल, जहाँ पे सेजिटल प्लेन जा रहा था उधर से सेजिटल एक्स जाएगा, तो कहाँ से जाएगा, आगे से पीछे की तरफ शरीर की गति कौन सी होगी, गति किस में होती है, प्लेन में नहीं होती है, एक्स में होती है, तो एक्स कौन सा है इसमें, सेजिटल, सामने, तो गति कौन सी होगी इसमें, ये शरीर को दाएं और बाएं भाग में डिवाइड कराएगा, गति कौन सी होगी, दाएं और बाएं गति होगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये तो अपन ने दूसरा देख लिया। अब तीसरा जो अपना प्लेन बचता है वो तीसरा प्लेन रहेगा, उसे अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन के नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिए दोस्तों, हॉरिजॉन्टल प्लेन शरीर को कौन से दो हिस्सों में बांट रहा था, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो शरीर का बांटा था आधा ऊपर और आधा नीचे, ये शरीर को बांट रहा है कौन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। बांटने का काम कौन करेगा, प्लेन, तो आधा ऊपर आधा नीचे। 90 डिग्री पर जुड़ा एक्स कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के 90 डिग्री पर कौन सा एक्स जुड़ा हुआ है, तो इसमें सेजिटल प्लेन में फ्रंटल में सेजिटल, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन सा एक्स आएगा, ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकल एक्स आएगा, इसमें वर्टिकल एक्स, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। इसमें कौन सा एक्स है, वर्टिकल एक्स। शरीर में कहाँ से जाएगा एक्स, शरीर में जो वर्टिकल एक्स है शरीर में कहाँ से जाएगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ। और शरीर की गति कौन सी होगी, गति किस में होती है, एक्स में होती है, तो एक्स कौन सा, वर्टिकल में ऊपर से नीचे, तो इसके चारों तरफ घूमने वाली यानी रोटेटरी मोशन, घूमने वाली गति होगी, इसमें घूमने वाली गति होगी। तो दोस्तों अपन ने जो अभी तक 3x और 3 प्लेन पढ़े हैं, ये 3 प्लेन है और 3 इनके समानांतर क्या जुड़े हुए हैं, ये x जुड़े हुए हैं, यानी सेजिटल प्लेन फ्रंटल एक्स, फ्रंटल प्लेन सेजिटल एक्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल एक्स। जो प्लेन होते हैं ये शरीर को बांटने का काम कर रहे हैं, एक्स होते हैं ये शरीर में किधर से जा रहे हैं और गति करवाने का काम कर रहे हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरी तरह क्लास समझ में आई होगी।
पसंद भी आई होगी। एक्स और प्लेन से निश्चित तौर पर 1 या 2% पूछे जाते हैं। थर्ड ग्रेड 2022 में पूछे गए हैं और अब सेकंड ग्रेड में भी इस यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न आएगा। और लगभग आपने अगर न भी पढ़ा है तो इस टेबल के माध्यम से ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। और मिलते हैं दोस्तों नई इंपॉर्टेंट आगे क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।